जय माई की। एक बार फिर से हम वापस आ गए हैं। आपको सूक्ष्म में हमने भंडारे के दर्शन कराए थे, और चूंकि नवमी तिथि है और भंडारे का विशाल आयोजन है, सुबह 6:30 बजे से भंडारा प्रारंभ हो चुका है और इस समय दोपहर का लगभग 12 बज रहा है। लगातार भंडारा वितरण हो रहा है। आप देख सकते हैं खचाखच किस तरीके से भीड़ बढ़ी हुई है। और ये देखिए दोना पत्तल जो नीचे डले हुए हैं, इनको देखकर आपको आभास हो रहा होगा कि कितनी भीड़ भंडारा पा चुकी है। मंदिर व्यवस्था के अनुसार भंडारा आज दिन भर चलेगा। शाम की आरती के बाद तक भंडारा चलता रहेगा। हमारी जो चर्चा हुई है उस पे ये पता चला है कि सुबह की आरती से लेकर शाम की आरती तक लगातार पूरे दिन ये भंडारा चलेगा। बहुत ही विशाल भंडारे का आयोजन है। प्रेम पूर्वक सभी श्रद्धालुगण देखिए भंडारा ले रहे हैं, और जो भक्त कार्यकर्ता हैं वो देखिए कितने तल्लीनता से और मेहनत के साथ सुबह से लगे हुए हैं। सुबह 6:30 बजे से लगे हुए हैं अपने काम में बिना किसी रुकावट के, और सुबह से सुंदर भंडारा श्रद्धालुओं को परोस रहे हैं। बहुत ही अच्छा वातावरण आप देख सकते हैं, कितना सुंदर और मनोहर दृश्य आप देख पा रहे होंगे। स्वादिष्ट राजमा और चावल का माता जी को भोग लगा है, और भोग के बाद प्रसाद रूप में वो भंडारे में सुबह से लेके अब तक श्रद्धालुओं को वितरित किया जा रहा है। और यह भंडारा शाम तक वितरित किया जाएगा। शाम की आरती के बाद तक यह भंडारा वितरित किया जाएगा। बहुत ही विशाल भंडारा है। माता जी का भोग वैसे ही माता जी का भोग लगने के बाद बड़ा ही सुंदर और स्वादिष्ट हो जाता है। सुबह 6 बजे से अब तक आप देख रहे हैं लगातार वैसी ही भीड़ है। भीड़ कहीं से भी कम नहीं हुई है। और ये देखिए आप देख पा रहे होंगे माताएं बहनें भंडारा अपनी लाइन से लेते हुए, और बगल में पुरुषों को भंडारा वितरित हो रहा है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था है। मंदिर प्रशासन द्वारा हमेशा की तरह बहुत ही सुंदर व्यवस्था बनी रहती है। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि महिलाओं और पुरुषों की लाइन की व्यवस्था अलग अलग की जाती है, जिससे किसी भी तरीके की अव्यवस्था ना फैले। और जो भक्तगण और श्रद्धालुगण हैं जो कार्यकर्ता रूप में कार्य कर रहे हैं, पूरी श्रद्धा और मनोभाव से यहाँ सेवा भाव में लगे रहते हैं। और देखिए हम लोग अब मेला प्रांगण में आ चुके हैं। आपके सामने देखिए सुंदर भव्य बारी आ रही है, इनके दर्शन करिए। बहुत ही शुभ और अच्छा माना जाता है बारी के दर्शन करना। देखिए बहुत ही सुंदर। और आज दिन भर लगातार इसी तरीके से एक एक करके बारियां आ रही हैं। और मंदिर प्रांगण में तो बहुत ही कसके खचाखच भीड़ बड़ी भरी हुई है, और लगातार बारियां आ रही हैं। लगातार कुंड पे, जैसा कि हमने आपको सुबह भक्तों से बात भी कराई थी, जो सेवारत हैं लगातार लगे हुए हैं, सेवा कर रहे हैं। और आप देख पा रहे होंगे हम लोग ये जो खाने पीने की दुकानें हैं इस तरफ आए हैं। जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि भंडारे में
राजमा चावल का वितरण आज होना था और ये वितरण बहुत ही सुगमता से लगातार चला आ रहा है। अभी भी बहुत ही सुंदर दृश्य आपने देखे हैं, जो भक्तगण यहाँ पर भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। काफी दूर दूर से भक्तगण आते हैं और देख पा रहे होंगे आप, हम आपको बाहर लेकर आए हैं, मेला प्रांगण के बाहर, जहां और भी मेला लगा हुआ है। देख पा रहे होंगे आप, ऐसी कोई दुकान नहीं है, चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ ना हो। बच्चे बूढ़े जवान सभी लोग मेले का आनंद ले रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये खाने पीने की दुकानें हैं। यहां पर भी देखिए कितनी खचाखच भीड़ लगी हुई है। ऐसा कोई भी दुकानदार नहीं है, जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था और कई दुकानदारों से आपकी बात भी कराई थी और आपको बताया था कि कितनी दूर दूर से दुकानदार यहाँ आते हैं मेले में शामिल होने के लिए। और यहाँ से कोई भी दुकानदार असंतुष्ट होकर नहीं जाता है। इस मेले की सबसे बड़ी खासियत ये है, कई सालों से ये मेला लगा आ रहा है। अगर 100 वर्ष के ऊपर भी मैं कहूँ तो बड़ी बात ना होगी कि ये मेला का आयोजन यहाँ हो रहा है और इतनी ही सुगमता और सरलता से मेले का आयोजन हमेशा यहाँ होता रहा है। इस मेले की एक विशेषता ये भी है कि इतने कई वर्षों से यहाँ मेला लग रहा है और मैंने आपको उस दिन जब बात कराई थी तो जो वहाँ दुकानदारों से बात हुई है, उन्होंने भी बताया है आपको कि उनसे किसी भी तरीके का कोई शुल्क नहीं लिया जाता है, बल्कि उन्हें जो सुविधाएं यहाँ से प्राप्त कराई जा सकती हैं वो सुविधाएं उनको प्राप्त कराई जाती हैं। तो जो ये बैरागढ़ धाम मंदिर है, यहाँ पर कार्यरत कोई भी सेवार्थी हो या कोई भी व्यक्ति जो यहाँ पर होता है, अपने आप ही भाव में रहता है। और यहाँ अगर कोई मेले का, इतने बड़े मेले का आयोजन भी हो रहा है तो वो भी बहुत ही सहजता से, बिना किसी अतिरिक्त शुल्क वगैरह लिए हुए यहाँ पर सभी दुकानें दी जाती हैं। और अब देखिए, हम ये बाहर आ चुके हैं मैदान में, ये आपको दिखा रहे हैं पार्किंग, कितनी गाड़ियां खड़ी हुई हैं। ये अभी दोपहर का समय है, जबकि मेला इस समय थोड़ा सा हल्का है। उस समय की मैं आपको भीड़ दिखा रहा हूं। उस समय भी आप देखिए, ये देखिए, माता जी भाव में बारी के साथ, बारी जा रही है अंदर माता जी के प्रांगण में जाने के लिए, मेन गेट से घुसते हुए आप देख पा रहे होंगे। दूर देखिए, आपको ये जो बच्चों का झूला भी दिखाई दे रहा होगा। इसी प्रकार से बच्चों के झूले की व्यवस्था है। मैं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, इतना सुंदर और व्यवस्थित मेला है कि सभी इसमें आनंद प्राप्त कर रहे हैं। बहुत ही विशाल मेला है और एक बार हम फिर से देखिए, ये प्रसाद की दुकानों की ओर आ चुके हैं। शाम को जब मैं इनके यहाँ से प्रसाद लेने गया तो मैं आपको बता दूं कि कई दुकानें तो ऐसी थी जहां पर मुझे प्रसाद मिला ही नहीं। वो बता रहे थे कि उनका सारा का सारा जितना भी बना हुआ मिठाई वगैरह थी वो सारी कुछ बिक चुकी है। और यही यहाँ की विशेषता है जो मैं आपको शुरुआत से बताना चाह रहा हूं कि अष्टमी नवमी में जितना भी माल मिठाई के तौर पर यहाँ बनता है वो लगभग लगभग शाम होते होते सारा समाप्त हो जाता है। ये माता जी की कृपा इन दुकानदारों के ऊपर, इनके भाव से प्रसन्न होकर कहीं ना कहीं माता जी इन पे ये कृपा करती हैं कि इनका जितना भी यहाँ पे मिठाइयाँ, जो मिठाइयों से रिलेटेड माल वगैरह जो दुकान पे रखा रहता है वो सारा कुछ लगभग लगभग समाप्त हो जाता है। इक्का दुक्का दुकानदार ही बचता है जिसके पास थोड़ा बहुत, वो भी आपकी इच्छा अनुसार, आप कहें पेड़ा या आप कहें लड्डू,
जो भी उनके पास मिलेगा वही आपको प्राप्त होगा, आपकी इच्छा अनुसार प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि सारा का सारा जो मिठाइयाँ और प्रसाद वगैरह है वो इतनी भीड़ रहती है कि वो सब बिक चुका होता है। अब देख रहे होंगे आप, ये हम एक बार फिर से मेला प्रांगण में हैं और आप देख रहे होंगे लगातार भीड़ बढ़ती ही जा रही है। कहीं पर किसी को सांस लेने की फुर्सत नहीं है, इतनी भीड़ है। क्योंकि हम आपको कैमरे से दिखा रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये जगह जो आपको दिख रही है ये शायद उतनी भीड़ नहीं है, थोड़ा खालीपन है। और ये जो व्यवस्था है, अगर आप यहाँ पर खड़े होंगे तो निश्चित तौर पर आप पा पाएंगे कि आपको महसूस होगा कि इतनी भीड़ है कि वास्तव में यहाँ पे, अब तो हम बाहर आ चुके हैं, अंदर खड़े होने की बिल्कुल जगह नहीं है। भक्तों का तांता लगातार बना हुआ है। भक्तगण अपनी बारियां लेकर यहाँ पूजन के लिए लगातार आ रहे हैं। आज सुबह से लेकर अब तक लगभग 100 बारियां मंदिर प्रांगण में प्रवेश कर चुकी होंगी और अनुमान किया जा रहा है कि शाम होते होते कम से कम 250-300 बारियां और इस मंदिर प्रांगण के अंदर आकर पूजा अर्चना कर विसर्जन के लिए प्रस्तुत होंगी। हर साल इसी तरीके से भक्तों की भीड़ लगी रहती है। अब आप देख पा रहे होंगे ये दलदल घोड़ी कहते हैं जब कोई पुरुष घोड़े का रूप लेकर नृत्य करते हैं तो वो दलदल घोड़ी, यहाँ बुंदेलखंडी भाषा में उसे दलदल घोड़ी कहा जाता है। और बहुत ही सुंदर दृश्य आप देख पा रहे होंगे, नृत्य हो रहा है, ये बारी के साथ आए हुए हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य अभी आपने देखा। अब हम फिर से बाहर, हम आपको फिर से एक बार दिखाना चाहेंगे एक नज़ारा छोटा सा। ये मेला ग्राउंड के खत्म होने के बाद पार्किंग स्थल है। क्योंकि भीड़ इतनी रहती है कि गाड़ियां अंदर प्रवेश करना वर्जित करना ही पड़ता है और प्रशासन द्वारा इसमें हमें काफी मदद मिलती है, जिसकी वजह से जो 4 व्हीलर हैं या 2 व्हीलर हैं उनको बाहर ही सुगमता से खड़ा कराया जाता है, जिससे कि अंदर इतनी भीड़ में गाड़ियां आने से किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था ना हो या किसी भी श्रद्धालु गण को किसी भी तरीके की कोई चोट ना लगे, और इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है। व्यवस्थाएं यहाँ पर, आप मानिए कि इन व्यवस्थाओं को इतना गौर किया जाता है, इतना ध्यान दिया जाता है, प्रयास यही किया जाता है कि इतनी हजारों लाखों की जो भीड़ आ रही है उनमें से किसी को भी किसी भी तरीके की कोई समस्या ना हो। बहुत ही सुंदर व्यवस्था मंदिर प्रांगण की। और हम एक बार फिर से आपको प्रसाद वितरण में लेके आए हैं। प्रसाद लगातार चलता ही जा रहा है। आप देखिए, कहीं पर भी एक बार आपको ऐसा नहीं लग रहा होगा कि भीड़ कहीं थमी हुई है, रुकी हुई है। इतना सुंदर और स्वादिष्ट प्रसादी माई ने भोग के तौर पर वितरित कराई है कि आप मानिए 4-4, 5-5 बार लोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए लगातार इतनी लंबी लाइन में लग रहे हैं और प्रसाद ले भी रहे हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैंने स्वयं ने जो है आपके लिए ये वीडियो बनाते बनाते कम से कम 2 या 3 बार तो प्रसादी ग्रहण करी होगी। वास्तव में बहुत ही स्वादिष्ट प्रसादी है। राजमा और चावल का भोग लगा है, बहुत सुंदर और बहुत ही स्वादिष्ट प्रसादी। माता जी का जो भोग लगा प्रसाद बनता है स्वाभाविक तौर पर, वो बहुत ही उत्तम और बहुत ही स्वादिष्ट स्वतः ही बन जाता है। बहुत ही सुंदर व्यवस्था मंदिर प्रांगण द्वारा
इतनी ज्यादा भीड़ होने के बावजूद भी किसी भी तरीके की कोई बड़ी अनहोनी ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। और मंदिर मंदिर प्रशासन के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है उसका भी हमें भरपूर सहयोग मिलता है, और उसके लिए हम एक बार फिर से उन्हें सादर धन्यवाद करते हैं। बहुत ही अच्छी व्यवस्था आप देख पाएंगे मंदिर प्रांगण में। बहुत ही सुंदर और मनभावन दृश्य है। आप मंदिर प्रांगण के किसी भी ओर देखेंगे आपको भीड़ बढ़ती हुई नजर आएगी। ऐसा कोई भी स्थान नहीं जो रिक्त हो। बहुत ही भव्य और सुंदर माता जी का मेला सजा हुआ है। यहाँ मंदिर प्रांगण में कुंड का क्षेत्र भी काफी खुला हुआ और बड़ा क्षेत्र है, परंतु वहां पर भी किसी भी तरीके की आप मान लीजिए कहीं कोई कमी नहीं है भीड़ में। और मंदिर प्रांगण में तो कचाकच भीड़ भरी हुई है। साथ ही साथ भंडारे प्रसादी में भी भीड़ लगातार बढ़ ही रही है। जो मेला प्रांगण है वहां पर आप देख ही चुके हैं कि कितनी भीड़ है, तो आप समझ सकते हैं कि चारों ओर इतनी भीड़ जो फैली हुई है, हर तरफ भीड़ है। कम से कम लाखों लोगों की भीड़ एक साथ मंदिर प्रांगण में लगातार चल रही है। मैं देख पा रहा हूं कि सुबह से मैं देख रहा हूं, अब दोपहर के बाद का लगभग समय होने जा रहा है और शाम कुछ ही समय में एक दो घंटे में शाम हो जाएगी। तो मैं देख पा रहा हूं कि भीड़ लगातार बढ़ रही है। कहीं पे भी ऐसा कोई समय मुझे नहीं मिला जहां मैं देख पाऊं कि मंदिर प्रांगण कहीं थोड़ा बहुत खाली है। लोगों की श्रद्धा और विश्वास, माता जी के प्रति उनका प्रेम निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। और आप देख रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बार फिर से माता जी के दोपहर के दर्शन आपको कराएं। हमारा प्रयास सफल रहा, परंतु भीड़ इतनी है कि ज्यादा देर तक हम आपके पास तक नहीं रुक पाएंगे, लेकिन हमारा प्रयास है जितने अच्छे और सुंदर दर्शन माता जी के और जितने पास से हम दर्शन माता जी के आपको करा पाए। अब देखिए, ये हमारे कार्यकर्तागण हैं, देख सकते हैं आप, भीड़ अपने चरम पर है। लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जितने श्रद्धालु मंदिर के दर्शन करके प्रसादी पाकर यहां से जा रहे हैं, उससे दुगने श्रद्धालु जो हैं लगातार मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए, ये रामायण कक्ष के बाहर का स्थान है। हमारे भक्तगण जो है यहाँ बैठे हुए हैं और माइक से यहाँ लगातार अनाउंसमेंट होता रहता है। लगातार अनाउंसमेंट इस तरीके का होता रहता है कि किसी भी तरीके की कोई अव्यवस्था न फैलाए और जो मंदिर प्रांगण है उसे स्वच्छ बनाए रखें। यदि इतनी भीड़ में किसी का कोई बच्चा या स्नेही जन बिछड़ जाता है, मिलता नहीं है, तो उसकी सुविधा भी है। माइक द्वारा अनाउंसमेंट कराकर हम निश्चित तौर पर उनकी मदद कर पाते हैं। एक बार फिर से आप देख रहे हैं, बारी अंदर प्रवेश कर रही है। एक बार आप देखिए, मंदिर प्रांगण में बारी एक बार फिर से प्रवेश कर गई। बहुत ही सुंदर दृश्य है। हाँ, और बारी के साथ माई का पताका भी आता हुआ। पताका अर्थात माई का ध्वज। देखिए, बारी का मंदिर परिसर में माई के दरबार के सामने उनका स्वागत होता हुआ और उनको अच्छे से अंदर प्रवेश कराया जा रहा है।
कल हमने आपको परिक्रमा मार्ग दिखाया था, आपको दिखाया था कितना सकरा परिक्रमा मार्ग है, फिर भी माई की कृपा से बहुत ही सुगमता से माताएं बहनें बारी को वहां से लेकर गुजरती हैं और उसके बाद पाखर महाराज से होते हुए कुंड की ओर जाकर अपनी पूजा विधि को संपन्न करती हैं। ये देखिए बारी के साथ आए हुए जो भक्तगण हैं वो अचरी गायन की तैयारी कर रहे हैं। एक माहौल बनाना पड़ता है जब माई का हम गुणगान कर अचरी द्वारा गीत और संगीत से समा को बांधते हैं, तो वो माहौल बना रहे हैं। निश्चित तौर पर एक अच्छा और सुंदर माहौल माई का नाम लेने पर, माई का नाम जपने पर, अचरी गाने पर, तो उस माहौल में रमते हुए आप देखेंगे। लगातार जब आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, माताएं बहनें देखिए नृत्य कर रही हैं। ये माई के दरबार में आने की खुशी है इनकी, ये अपनी खुशी नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करते हुए, व्यक्त करते हुए। माई के इतिहास के बारे में, पुरातन इतिहास के बारे में मैं पहले भी अपने कई वीडियोस में बता चुका हूं। तो माता जी के पुराने इतिहास के बारे में जानने के लिए, माता जी के बारे में और जानने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। लगातार हमारे YouTube चैनल जय मां शारदा बैरागढ़ धाम को देखते रहिए, लाइक करिए। जिन लोगों ने हमारे चैनल को लाइक ना किया हो अब तक, तो उनसे अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप हमारे चैनल को देखते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ता है। हमको ये महसूस होता है कि हमारी मेहनत सार्थक हो रही है और फिर ये आनंद आता है कि हम आपके लिए और भी रोचक तथ्य, माता जी से जुड़े और भी बातें हम अधिक से अधिक प्रयासरत होकर आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए ये दलदल घोड़ी, एक बार फिर से हम आपको ये नृत्य दिखा रहे हैं। ये दो दलदल घोड़ी हैं। माता जी की अचरी हो रही है, माता जी का और ये रात्रि के समय हम आ चुके हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ बताया जा रहा था कि शाम को आरती के बाद तक भोजन प्रसादी का वितरण होना है। तो ये शाम का समय आ चुका है, आप देख रहे हैं अब तक भोजन प्रसादी का वितरण हो रहा है। और इसमें सिर्फ इतना सा अंतर है, आप सुबह का जो दृश्य था और जो अभी का दृश्य दिखेंगे, सिर्फ इतना अंतर है कि सुबह आपने देखा होगा सूरज का उजाला था और शाम को चंद्रमा की चांदनी। इसके अलावा ना ही भीड़ कम है और ना ही श्रद्धालुओं का जोश कम हुआ है प्रसाद वितरण करने के लिए। वही भाव और वही तत्परता के साथ आप देख पा रहे होंगे। सुबह से लेके अब शाम का लगभग 6:30-7 बज रहा है और लगातार जो श्रद्धालुगण हैं, भक्तगण हैं, सेवार्थ हैं, वो लगातार सेवा में लगे हुए हैं और उनके साथ लगातार आप देख पा रहे होंगे कि ये जो भक्तगण हैं वो प्रसाद का आनंद ले रहे हैं। अमूमन आमतौर पर आम दिनों में शाम के समय लगभग मंदिर में बहुत ही कम नाम मात्र की भीड़ रहती है और बड़ा शांतिपूर्ण माहौल रहता है। लेकिन माहौल तो अभी भी शांतिपूर्ण है, परंतु भीड़ कहीं से भी कम नहीं है। आप देख पा रहे होंगे भीड़ लगातार वैसी ही चल रही है जैसे कि हमने आपको सुबह के दृश्यों में दिखाया था। और अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप देख पाएंगे इक्का दुक्का जो हमारे सेवार्थ भक्तगण हैं वो यहाँ वहाँ बदले होंगे, अदरवाइज आप देखेंगे कि सारे वही भक्तगण हैं, सेवार्थ हैं, सेवा कर रहे हैं जो सुबह से लगे हुए हैं। मतलब कई भक्तगण तो ऐसे थे जो सुबह से, जिनको मैं देख रहा था, लगातार लगे हुए हैं और शाम को
प्रसादी अब तक जो वितरित हो रही है वो ही लोग सेवार्थ रहे। तो मंदिर प्रशासन का बहुत ही सुंदर अनुभव रहा। और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हम फिर से लगातार आपके लिए कुछ ना कुछ माता जी के दरबार से रोचक तथ्य लाते रहेंगे, आपको अवगत कराते रहेंगे। जय माई की।